जय हिंद दोस्तों। जैसा कि पिछला वीडियो में पढ़े थे, क्लास 10 के हिंदी के काव्य खंड अध्याय 8 के एक वृक्ष की हत्या लाइन बाय लाइन बताए थे। आज उसका टॉप 4 VVI क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो हर एक साल पूछते आ रहा है। जैसे 2013 में पूछा गया, 2017 में पूछा गया, 2023 में पूछा गया। इसमें से आगामी परीक्षा यानी 2026 में एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां जाके आप देख सकते हैं। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन बता रहे पहला, वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता था। इसका आंसर है वृक्ष और कवि में मित्रता का संवाद होता था, क्योंकि कवि जब कहीं बाहर से अपने घर आता था तो सबसे पहले उसकी नज़र घर के आगे स्थिर खड़ा एक पुराना वृक्ष पर पड़ता था, तो उसे लगता था कि वृक्ष मुझसे पूछ रहा है कि तुम कौन हो। तो कवि जवाब देता था, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। क्वेश्चन का कहने का मतलब हुआ कवि और वृक्ष में क्या संवाद होता था, यानी क्या बातचीत होता था आपस में। तो कवि बता रहे हैं कि दोनों के बीच एक दोस्ती का भाव के रूप में बातचीत हो रहा था। रियल में वृक्ष तो बोलता नहीं है, लेकिन यहाँ पर कवि जो है भावना व्यक्त कर रहा है। कह रहे हैं कि जब भी वो कहीं बाहर से आते थे तो उनके घर के सामने एक पुराना वृक्ष था, सबसे पहले उसी पर नज़र पड़ता था। उसे लगता था कि वृक्ष उससे पूछ रहा है तुम कौन हो। तो कवि जो है जवाब देते हैं, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। आगे क्वेश्चन दूसरा है, कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था। आंसर है कवि को वृक्ष एक बूढ़े चौकीदार की तरह लगता था, क्योंकि वह हर समय सीना ताने घर के दरवाजे पर तैनात रहता था। जैसे एक चौकीदार घर की सुरक्षा में दरवाजे पर खड़ा रहता है, वैसे ही वह वृक्ष भी कवि के दरवाजे पर हमेशा लहराता रहता था, जो इस बार लौटने पर वहाँ नहीं था। क्वेश्चन का कहने का मतलब हो गया कवि को वृक्ष जो है एक बूढ़ा चौकीदार की तरह लगता था, क्योंकि उनके घर के सामने बरसात हो चाहे ठंडी हो, कोई भी विषम परिस्थिति हो, पेड़ जो है एक चौकीदार के भांति सीना ताने खड़ा रहता था। जैसे एक चौकीदार घर का पहरा देता है बाहर में, चाहे कोई भी विषम परिस्थिति हो वहाँ खड़ा रहता है, ठीक उसी तरह वृक्ष भी कवि के घर के सामने एक चौकीदार की तरह पहरा देता है। लेकिन इस बार जब कवि कहीं से घर वापस आते हैं तो उसके आगे ये पेड़ नहीं था। ठीक है, आप लोग इसको लिखिए। तो लोग इसको नोट कर लिए हैं। अब अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, कविता का समापन करते हुए कवि अपने किन अंदेशों का जिक्र करता है और क्यों। इसका आंसर है कविता का समापन करते हुए कवि पर्यावरण एवं सभ्यता के प्रति संवेदनशील होकर चिंतन करता है, क्योंकि इस भौतिक युग में आदमी सब स्वार्थी बन गए हैं। अपने दैनिक जीवन को पूरा करने के लिए पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे 7 क्लास की चैप्टर है दानी पेड़, उसमें एक बच्चा पेड़ के करीब इतना चल जाता है, मतलब दोनों को इतना लगाव था कि बच्चा जब पेड़ से हर एक चीज मांगता रहा और पेड़ देता रहा। फिर एक समय ऐसा आया कि पेड़ को ही काट दिया। वो समझे ना, मतलब ये हुआ कि अपना पूरा करने के लिए दैनिक जरूरत को पेड़ को ही खत्म कर दिया। इसी तरह कई बताते हैं कि अगर एक पेड़ को हत्या कर देते हैं तो एक दिन पूरा पर्यावरण समाप्त हो सकता है। ऐसा होगा, स्थिति ऐसा उत्पन्न होगा कि मतलब जीव जगत ही समाप्त हो सकता है। आप लोग इसको नोट कर लिए हैं। अब जो है VVI के लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता का भावार्थ लिखें। इसका आंसर है कवि एक पुराने वृक्ष की चर्चा करते हैं जो एक दिन काट दिए जाते हैं। उसी वृक्ष के बहाने पर्यावरण की सुरक्षा हेतु कवि चिंतित होकर कहते हैं
कि एक वृक्ष की हत्या करने से पर्यावरण का भी हत्या हो सकता है, यानी हो जाता है। इसलिए हरे वृक्ष की रक्षा करनी चाहिए। यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि वृक्ष जो है, जो काट दिए जाते हैं, उस पर कवि बोल रहे हैं, उसी वृक्ष के बहाने कवि बताना चाहते हैं कि पर्यावरण का रक्षा करना बहुत जरूरी है। एक वृक्ष कट जाने से पूरे पर्यावरण का नाश हो सकता है। इसलिए हम सभी को पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए। अगर आप लोग लिखने में छूट गए होंगे या समझने में कोई डाउट हुआ होगा, आप लोग वीडियो को रिपीट कर देख सकते हैं।